नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे टाइमलाइन शिफ्ट के बारे में कुछ बोलने की अनुभूति हुई कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। वैसे ये बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन जैसे कि जो भी लोग अवेकन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रति, उन्हें पता है कि स्पिरिचुअलिटी में एडवांस और बेसिक कुछ नहीं होता है। ये एक साइक्लिक इवेंट्स होते हैं जो कि हम उनको लॉजिकल माइंड होता है हमारा वो उसको सीक्वेंस कर लेता है 1 2 3 4, या ये पहले ये उसके बाद ये इस तरह से कर लेता है। तो लेकिन जैसे जो हमारे इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मेडिटेशन में अनुभूति होती है, उसके द्वारा उसमें जो हमें फ्रेगमेंट्स दिखाए जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि वो सीक्वेंस नहीं होते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो एक पीस ऑफ द पज़ल ही होता है, पूरी पज़ल नहीं होती है। पूरी पज़ल के लिए फिर हम धीरे धीरे जब और हमारे अनुभव होते हैं, फिर हम उससे रिलेट कर सकते हैं, उसको पज़ल के उस पीस को वहाँ फिक्स कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही जो अनुभव हुए हैं, आज मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं उन्हें अ, व्यक्त करूं। टाइमलाइन शिफ्ट यानी कि कार्यक्रम सीमा से हम जंप कर लेते हैं, वैसा ही नहीं रहता। जैसा कि मेरा कल, मैं एक रूटीन लाइफ में बंधी हुई थी और मैं सोच रही थी आज भी वैसा ही होगा और अगला वीक भी वैसा ही होगा, लेकिन सडनली कोई ऐसी घटना घट जाती है, मुझे अचानक कहीं जाना पड़ जाता है या कोई मेरे घर में आ जाता है, तो मेरी वो रूटीन शिफ्ट हो जाती है। मतलब मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ जैसा मैं कल सोच रही थी कि मेरा वैसा ही रहेगा। एक तरह से छोटे लेवल पे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो मुझे जो अनुभव हुए थे 99 के बाद, जिसको मैं अपना अवेकनिंग ईयर बताती हूँ, और जब मैं सर्च कर रही थी मेरी कि मेरा कोई गुरु हो या मैं भी अपने अध्यात्म के मार्ग पे चलूँ, मैं भी ध्यान साधना करूँ, ये अंदर से, बाहर से कुछ नहीं था, ये अंदर से ही एक आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं उस समय रेकी में आई थी और रेकी में प्रैक्टिस करते करते मुझे कुछ अनुभव हुए थे, जो वो मैंने कहा वैसे ही वो पज़ल थे। उसको आप पूरा नहीं कह सकते हो कि वो कोई पूरी मुझे समझ आ रहा था उस समय। तो अब शायद मैं भी उसको इस तरह के सीक्वेंस में ना बता पाऊँ, पर जो इनिशियली जो अनुभव हुए थे उस समय, तब मैंने उन चीज़ों का नाम भी नहीं सुना था। टाइमलाइन शिफ्ट होती है या कुछ, ये सब मैंने कुछ भी नहीं सुना हुआ था। तो मेरा जो सबसे पहला अनुभव जिसमें ये था कि मेरे एक सामने एक टीवी की स्क्रीन है। जब मैं ध्यान में जाती थी तो कुछ दिनों तक ये अनुभव होता रहा कि टीवी की स्क्रीन है, फिर धीरे धीरे उस स्क्रीन के साइड के पैनल्स टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, और फिर पीछे उसमें एक फिगर नज़र आता है। वो साइलेंट है, ब्लैक कलर का फिगर है। मैं वो क्या चीज़ है मुझे नहीं उस समय समझ आया। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद फिर ये एक्सपीरियंस होने लगा कि एक बहुत बड़ी सी बुक है और उसके पन्ने फड़क रहे हैं, और उन पन्नों में क्या लिखा है वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, वो हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज मेरी समझ में है वो नहीं है, और वो बुक बहुत पुरानी है, और वो पन्ने फड़क रहे हैं। कुछ पन्ने, बाकी तो ऊपर और नीचे है, पर बीच के कुछ पन्ने फड़क रहे हैं, और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बहुत पुरानी वो बुक है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़ है, और जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो बुक ऑफ लाइफ, या जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, वो है। क्योंकि मुझे वो पन्ने पढ़ने थे अपनी लाइफ के, या मेरी लाइफ के साथ जुड़े हुए उन लोगों के जो मेरे पास
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए, उनकी स्टोरीज़ मैंने जानी, तो उनमें किसी किसी के साथ मेरा भी संबंध था पास्ट लाइफ में। और तो ये तो वो बुक थी। फिर दूसरा एक अनुभव हुआ था कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब घर चेंज कर रहे हैं या शहर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें हम एक डिश एंटीना, बाकी कुछ नहीं ले जा रहे हैं, हमारा कमरा खाली है, घर खाली है, और हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, खाली एक डिश जैसी लेकर जा रहे हैं, जैसे डिश एंटीना छतों पर लगे होते हैं, वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद एक ये था कि मैं एक मेट्रो में बैठी हूँ, कोई और भी है शायद मेरे साथ, और मेरे पास एक लैपटॉप है और शायद मोबाइल भी है, लेकिन और कुछ भी सामान मेरे पास नहीं है। और मैं सोच रही हूँ मेरा सारा सामान क्या गुम हो गया या पीछे रह गया। लेकिन मेरे पास लैपटॉप है और मोबाइल भी है, यानी कि मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से या इंटरनेट से तो बना ही हुआ है। एक ये अनुभव था कि मैं लिफ्ट में चढ़ती हूँ और मुझे शायद 11th-12th फ्लोर में जाना है, जो कि कोइंसिडेंटली मेरा अभी रेजिडेंस प्लेस भी जो है वो 11th फ्लोर पे ही है। और मैं जैसे ही लिफ्ट दबाती हूँ तो वो लिफ्ट इतनी ज़ोर से चलती है कि वो मतलब 11th-12th फ्लोर पार करके, और मैं थोड़ा घबरा भी जाती हूँ कि अरे ये कहाँ, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री जा रही है ये लिफ्ट, तो वहाँ चली जाती है वो, मतलब बियॉन्ड 11th-12th फ्लोर वो चली जाती है वो लिफ्ट। और एक अनुभव ये ड्रीम में आता था कि मैं कहीं किसी जगह पे गई हूँ, मैंने अपने कपड़े पैक किए हैं, लेकिन वहाँ मैं जाती हूँ तो मेरा कुछ छूट गया है, कहीं मेरी सलवार नहीं है, कहीं मेरा मैचिंग दुपट्टा नहीं है, तो मैं थोड़ी परेशान सी हो जाती हूँ कि वो मैं नहीं साथ में लेके आई हूँ। लेकिन मैं अब, और मुझे जूतों का भी सपना आता था कि जूते, मेरे बहुत सारे जूते हैं, बहुत सुंदर से जूते हैं रखे हुए हैं, और मैं उनको निकाल रही हूँ, या कभी मैं जूते खरीद रही हूँ। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है जूते, क्योंकि ये हमारे फुटप्रिंट होते हैं, हमारे लाइफ टाइम के फुटप्रिंट्स होते हैं जूते, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे, अगर मुझे सच में कहा जाए अनकॉन्शियसली, तो शौक़ है जूते ख़रीदने का। हालांकि मेरे पास कोई बहुत कॉस्टली, बहुत कोई ब्रांडेड जूते नहीं हैं, लेकिन जब भी मैं कहीं जाती हूँ मैं जूते खरीद के ले ही आती हूँ। तो मेरे पास रीज़नेबली अच्छी कलेक्शन है शूज़ की। और मैं पहले तो मैं हील्स वगैरह पहनती थी, लेकिन अभी अपने कंफर्ट के हिसाब से अब मैं जो है कंफर्टेबल शूज़, लेकिन सुंदर होने चाहिए और ड्यूरेबल भी होने चाहिए, मैं इस हिसाब से वो करती हूँ। तो मैं टाइम लाइन शिफ्ट के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब ये विज़न आता था कि मैं अपनी गाड़ी, मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी उस समय, और मैं उसको चला रही हूँ अपने एरिया में, बहुत कंफर्टेबली घूम रही हूँ। हालांकि ऐसा हुआ था कि कुछ समय से मैंने ड्राइविंग बंद कर रखी थी, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो एक फ़ोबिया सा बैठ गया था माइंड में। तो ड्राइविंग मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, और 2 साल के बाद फिर मैंने शुरू की। तो वो फिर वो ड्रीम एक तरह से मुझे कंफर्ट देता था कि मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी ड्राइविंग में। और एक याद आ रहा है मुझे कि हाँ, कि मैं जा रही हूँ और फ्लाईओवर, उसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर, मतलब मल्टीपल फ्लाईओवर्स हैं, और मैं उस एरिया को क्रॉस कर रही हूँ। तो ये भी एक क्लियर सा विजन था, लेकिन मुझे नहीं पता था। और ये जब मुझे विजन आया था उस समय फ़्लाईओवर इतने कोई बनने शुरू नहीं हुए थे, शायद एक एक करके फ़्लाईओवर बन रहा था। दिल्ली में एक धौला कुआं से एक फ़्लाईओवर बन रहा था उस समय, चालू भी नहीं हुआ था। तो मुझे नहीं आइडिया था कि उस समय ऐसे भी हो जाएंगे कि एक फ़्लाईओवर, उसके बाद घूम घूम के, अब जैसे आप फ़्लाईओवर शहरों में देख सकते हो, ऐसा कोई भी वो था, मतलब ख्याल भी था। शायद जो बना रहे थे उनके माइंड में होगा, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनके माइंड में कभी ये ख्याल भी नहीं था कि इस तरह के हमारे फ्लाईओवर्स बन पाएंगे। तो मैं इसको टाइमलाइन शिफ्ट से ऐसे जोड़ सकती हूँ कि जैसे उस समय मैं
टाइमलाइन जंप करके ये एक विज़न ले लिया था, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैंने अपने विजन्स बताए, या कुछ थोड़े ड्रीम्स भी थे बट मीनिंगफुल थे। तो इस तरह से वो उस तरह किससे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हम उन गलियों में, बारों में नहीं जाते रहेंगे